शांति। आज 4 फरवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को एक पारिवारिक भाषण दे रहे हैं जहां बाप और बच्चे हैं। तो बाबा कहते दुनिया में भक्त आत्माएं भगवान की महिमा करते हैं, परंतु बच्चे बाबा की क्या महिमा करेंगे। बाप तो बाप है और बाप सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो इसीलिए जब हे बाबा कहते हैं तो हे बाबा अर्थात शिव बाबा के लिए कहते हैं। साथ ही बाबा कहते हैं बच्चे, इस ड्रामा के अंदर तुम्हें आत्म अभिमानी बनकर के अपना हीरो पार्ट बजाना है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हमें किसी के पार्ट के साथ कभी रीस नहीं करनी है, क्योंकि हर आत्मा को बाबा ने यूनिक पार्ट दिया है। साथ ही साथ सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अर्थात अभ्यास करना है कि मैं इन शरीर की कर्मेंद्रिय से अलग हूं। बाबा आप कितना मीठा हो जो हमें दुनिया की सबसे न्यारी निराली नॉलेज देते हो। बाबा कहते ये ज्ञान सबसे न्यारा निराला है। मनुष्य आत्माएं उसको समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन तुम बच्चों को बाबा ने आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान दिया है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। आज की मुरली से प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है। आज बाबा बच्चों को एक नया टाइटल देते हैं और कहते हैं, हे रूहानी क्षत्रियो, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो। माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये अभ्यास डालेंगे तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देंगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। ओम शांति। ये मनुष्य के बनाए हुए गीत है। इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ भी नहीं। भगवान की महिमा जरूर करते हैं और वो महिमा बनी है कर्तव्य के आधार पर, लेकिन न कर्तव्य को जान पाते हैं न महिमा के बोल समझ पाते हैं। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। कितना पारिवारिक भाषण बाबा देते हैं। बाप और बच्चों का प्यार है तो इसमें महिमा नहीं करते हैं। बाप जानते हैं कि हमारे बच्चे हैं। भक्त आत्माएं एक तरफ महिमा भी करेंगे, दूसरे तरफ उनके कर्म एकदम अलग हैं। तो बाप और बच्चों की फीलिंग नहीं है। यहां हम बाप और बच्चे एक पारिवारिक भावना में है। तो बाबा कहते तुम महिमा नहीं करते हो, लेकिन तुम बाप का यथार्थ कर्तव्य जान करके उसके मददगार बनते हो। बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा है। अभी ये बेहद की बात है, फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं। अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं, क्या कहते हैं मनुष्य, हे बाबा। इनका नाम शिव बाबा है,
जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा है। वह है परम आत्मा जिसको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। सब सोल्स वहां रहती है। एक्टर्स ही सोल्स है। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। हर एक के पार्ट अनुसार उनके तनख्वाह यानी पगार मिलती है। सब आत्माएं जो वहां रहती है परमधाम में, जो सब आत्माएं रहती है, सब पार्टधारी है, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। सब में ताकत एक जैसी नहीं। तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पार्ट उनका है, इनका, जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है। सिर्फ उनको देखने लिए भी लोग जाते हैं। आजकल सेलिब्रिटीज को देखने के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। ऊंचते ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहे, वह सब है हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। पार्ट आत्मा बजाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है। बाप कहते हैं पार्ट सारा आत्मा का है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने समझाया है कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं, वहां नेचुरल आत्म अभिमानी होते हैं। बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्म अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो तो बाप को भी जानते हो। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है। ये सारी नॉलेज है निराली, न्यारी। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। सबको पार्ट मिला हुआ है जो एक न मिले दूसरे से। हर एक आत्मा यूनिक है। वह पार्ट सारा आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वह भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है। अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूं, फलाना हूं, परंतु आत्म अभिमानी नहीं बनते। सतयुग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बस इतना ही समझते कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहां कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहां से आएंगे? जो बनेंगे लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वह प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है। तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे। सीखेंगे, योग लगाएंगे, अभी वह निकलते जाएंगे। जो योग सीखेंगे, लगाएंगे, बाबा कहे वो निकलते जाएंगे। प्रजा भी निकलेगी, फिर शाहूकार, राजा रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। इसी ज्ञान के आधार से निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनने हैं। सिर्फ 8 व 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो। यह भी नथिंग न्यू। तुमने कोई फंक्शन किया, यह भी नई बात नहीं। अनेक बार किया है, फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे। बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है
वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नंबरवार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं तो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे पहले वाले अच्छा समझाते थे। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे ये उनसे भी तीखे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाए। होशियार जो होते हैं वह झट हाथ उठाएंगे भाषण करने लिए। तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। स्लो ट्रेन से, पैसेंजर से मेल ट्रेन, फास्ट ट्रेन बन जाएंगे। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, बहुत जल्दी कर्मातीत अवस्था को पा लिया। बाबा का तो पता ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी है। शिव बाबा को कहते अंतर्यामी। बाहर से कहते हैं ये तो बहुत होशियार है। बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाता है तो बाप समझते हैं ये बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। यह भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, इसको बाप का संदेश देना, समझाना। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसको 5 बच्चे थे तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला कि 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं, कहा सपूत 2 है। यहां भी ऐसे हैं, बच्चे तो बहुत है, बाबा के पास भी बच्चे तो बहुत है। बाप कहेंगे कि यह डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है। बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए सेंटर खुलवा दिया है। यह भारत की सर्विस है। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, इस भारत को नरक रावण ने बनाया है। तो बाबा बच्चों को देखते हैं कौन बच्चा सपूत है, कौन बच्चा योग्य, लायक है, पात्र है। तो बाबा ने आज इसीलिए विशेष निर्मला दीदी को याद किया। निर्मला दीदी बाबा के बॉम्बे से निकली हुई स्पेशल बच्ची थी। निर्मला दीदी डॉक्टर थी और इसीलिए अपनी डॉक्टरी करते हुए अपने पिता को समझाया कि हमको सेंटर खोलना है और इसी तरह से सेंटर खोल दिया। बाबा हमेशा निर्मला दीदी को निर्मल आश्रम कहते थे क्योंकि पवित्रता जैसे बहुत ज्यादा दीदी के अंदर समाई हुई थी। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए सेंटर खुलवा दिया है। ये भारत की सर्विस है। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, इस भारत को नरक रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सीताएं रावण की कैद में थी। बाकी शास्त्र में सब दंत कथाएं हैं। यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वह रिपीट होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। बाप कहते मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एज, फिर आयरन एज बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय हो, अर्थात रूहानी योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, बाकी वह है जिस्मानी क्षत्रिय। उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मल्ल युद्ध होते थे,
बाबा कहे शुरू शुरू में मल्ल युद्ध होते थी, बाहों आदि से आपस में लड़ते थे, फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो बॉम्ब्स आदि बने हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, वह भी क्षत्रिय है। अंतर क्या है? तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल, तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूहें ही सब कुछ कर रही है इन शरीर की कर्मेंद्रिय द्वारा। रूह को बाप आकर सिखलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी। इसीलिए बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कि बच्चे सवेरे उठकर अभ्यास करो। क्या अभ्यास करेंगे? वह भी बाबा सिखाते। बाबा आप कितने मीठे हो। आत्मा कहती है बाबा, बाप ने पहचान दी है, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने आया हूं। ये मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। ये वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है। इसको कहा जाता है विराट लीला। ये वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि को कहा जाता विराट लीला। बाप ने समझाया है इस मनुष्य झाड़ का मैं बीज रूप हूं। मुझे याद करते हैं, कोई किस झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है, फिर नंबरवार निकलते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से भेजते नहीं है। परमधाम से कोई किसको भेजते नहीं है। समय अनुसार उनका पाठ जैसे ही होता है वैसे वो आत्मा नीचे उतरती है। ये ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। यह एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अभी है संगम, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए, तुम उच्च ठहरे ना। पीछे और बिरादरियां निकलती हैं। वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सीजरा है। पहले पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सीजरा निकलता है। कहते हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं? रचना तो है। जब वह पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं। वही आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। इसीलिए बुलाते हैं बाबा दुख हरता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। वहां गंगा बहती है। समझते हैं हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे। लोग हरिद्वार पर जाकर के विशेष गंगा में स्नान करते हैं, समझते हैं यहाँ स्नान करने से हम हरि के द्वार चले जाएंगे। परंतु हरि का द्वार है कहाँ? वह फिर से कृष्ण को कह देते हैं हरि का द्वार तो शिव बाबा है। दुखहर्ता सुख करता। पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है। फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना, उससे नीचे फिर है विजयंती माला, सो विष्णु की माला। विष्णु के गले का हार, वही फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं है। क्यों? क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाप समझाते हैं कि नंबरवार तो है ना। आज ठीक है, कल तूफान आ जाते हैं। ग्रहाचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। बाप कहते मेरी बनंती
आश्चर्यवत सुनंती कथंती, ध्यान में जावंती, माला में पिरोवंती, फिर एकदम भागंती, चांडाल बनंती। फिर माला कैसे बने, इसीलिए ब्राह्मणों की माला बनती नहीं। तो बाप समझाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। भक्त माला में मुख्य फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद। संगम पर बाप ही आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हैं हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक में है। बाप कहते कि नरक को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो, जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है। वही स्वर्ग की बादशाही वापस लेनी है जिसको रावण ने छीन ली है। ये तो बाप ही आकर बताते हैं। वह इन सब शास्त्रों, तीर्थों आदि को जानते हैं। बीज रूप है ना बाबा, बीज रूप है ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये आत्मा कहती है। बाप समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। उनके आगे क्या था, सतयुग के आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा, तो संगम युग हुआ होगा। फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को वर्षा कहां से मिला, इन्हों को वर्षा कहां से मिला? स्वर्ग के रचता बाप से। बाप का ही यह वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी कैसे ली, कोई बता नहीं सकेंगे। यह दादा भी कहता है कि मैं नहीं जानता था, पूजा करता था परंतु जानता नहीं था। अब बाप ने समझाया है, ये संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है। सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्रों में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। गीता कब रची गई यह नहीं जानते। बाप कहते कल्प कल्प संगम पर आता हूं। जिनको राज्य दिया था वो राज्य गंवाकर फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़े हैं। रावण का राज्य है, सारे भारत की ही कहानी है। भारत है ऑलराउंड, और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते हैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूं। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ये भारतवासियों, कितना प्यार से बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ये भारतवासियों, बाप आते हैं अंत में। आदि में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए? सृष्टि की वृद्धि ही नहीं हुई है तो समझाएं कैसे? वहां तो नॉलेज की दरकार ही नहीं है। बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल है ना, जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आदि में तुमको क्या सुनाएंगे, ये समझने की बातें हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। यह यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम, यादव, कौरव और पांडव। उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई है। बाप समझाते हैं यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप से प्रीत नहीं है, कह देते हैं कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडे, वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। तो बाबा कहे पांडव माना ही रूहानी पंडे। दुनिया में है जिस्मानी पंडे, बाबा कहते तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसीलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। अभ्यास करना है, मैं इन शरीर की कर्मेंद्रिय से अलग हूं। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। ऐसे बाबा कहे मीठी मीठी बातें करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। आज का स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। आज का व्यक्त इशारा एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढ कर निकाल लिया, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अच्छा, ओम शांति।